हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। ईवो अपने अंकल को देख रहा था कि उसके अंकल कितने ज़्यादा कंफ्यूज है। इसीलिए ईवो अपने सेक्रेटरी को कुछ पॉइंट करते हुए कहता है। उसका सेक्रेटरी भी समझ गया था और उसका सेक्रेटरी अपने हाथ में एक फाइल लेता है और उस फाइल को डैरेन को दे देता है। डैरेन उस फाइल को लेता है और जैसे उसने उसे ओपन किया, धीरे-धीरे उसने पढ़ना स्टार्ट किया और जैसे-जैसे वो पढ़ रहा था उसकी आँखें बड़ी-बड़ी हो रही थी और वो जल्दी से उस फाइल को पास में ही रखे टेबल पे रख देता है और वो जल्दी से अपने सर को झुकाकर उसे बो करता है और वो जल्दी से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप ही मिस्टर लैन हो और मैं आपसे रूडली बात कर रहा था। ये सुनकर कि ईवो ही मतलब कि ये छोटा सा यंग बॉय ही यहाँ का लैंड कॉर्पोरेशन का नया सीईओ है, नया ओनर है। ये देखकर सारे लोग सरप्राइज, वहाँ दिलरुबा भी सरप्राइज हो गई थी। ये क्या सच है? ये छोटा सा यंग बॉय उस लैंड कंपनी का ओनर है, लैंड किरैन का ग्रैंड चाइल्ड है। ये सुनकर सारे लोग शॉक। वहीं दिलरुबा अननॉय होते हुए बोलती है, ओह तो तुम ही हो न्यू ओनर लैंड कंपनी के। मुझे पता चल गया तुम्हारा स्किल ही देखकर कि तुमने कुछ 5-10 महीने की ट्रेनिंग की होगी और उस कंपनी के ओनर बन गए। इसीलिए तो कुछ भी स्किल नहीं है तुम्हारे पास। ये सुनकर हमारे ईवो को बहुत गुस्सा आया। कोई कैसे बोल सकता है? ईवो कोल्डली बोलता है, तुमने क्या कहा? मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है। ये सुनकर दिलरुबा कहती है, हाँ, और इसका प्रूफ तो आज ही मिल गया क्योंकि हमारा मीटिंग आज 8 बजे का था और तुम आए कब हो? आफ्टरनून को। तो तुम्हारा ये पूरा पता चल रहा है। एक स्किल्ड बिजनेसमैन कभी भी किसी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग में लेट नहीं होता है। दिलरुबा की बात सुनकर ईवो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हो गया था। वो तो पहले से ही दिलरुबा पे गुस्सा है पर अब तो वो डबल ही हो गया है। दिलरुबा कैसे उसके ऊपर उंगली पॉइंट कर सकती है और वो उसके मिस्टेक को बता सकती है। ये बात हमारे ईवो को पसंद नहीं आया और वो गुस्से में थोड़ा ड्रामा करते हुए थोड़ा प्रोफेशनल वे में कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम लोगों के जैसा एक नॉर्मल कंपनी नहीं चलाता हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी है, चाइना की सबसे बड़ी कंपनी, और जिस कंपनी में बहुत सारे लोग अपनी प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं जिसके कारण मुझे दूसरी दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है। और मैं रिसेंटली न्यूयॉर्क गया हुआ था और न्यूयॉर्क से मैं सीधा आप लोगों की कंपनी में इस प्रोजेक्ट की मीटिंग पे आया हूँ, पर आप लोग मेरी इंसल्ट इस तरह कर रहे हो। ये बोलकर हमारा ईवो उन लोगों पे गुस्सा दिखा रहा था। वहीं ईवो की सेक्रेटरी तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी कि वो कितना ज़्यादा झूठ बोल रहा है। उसकी सेक्रेटरी को पता है कि उसके बॉस कहाँ थे। मॉर्निंग में वो जेल में थे। क्या वो सच में जेल में बैठकर न्यूयॉर्क का प्रोजेक्ट देख रहे थे? यही सब बातें उस सेक्रेटरी के दिमाग में चल रही थी। तभी ईवो का गुस्सा शांत करते हुए डैरेन कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, मेरी नीस की गलती से वो कुछ समझ नहीं पाई। ये सुनने के बाद हमारा ईवो शांत हो गया था। वो देख रहा था कि उसके अंकल कैसे उसे माफ़ी मांग रहे हैं और फिर हमारा ईवो दिलरुबा को देखता है और अपने मन में सोचता है, तुम्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है ना? देखना मैं तुम्हारे प्राउड को कैसे टुकड़ों में तोड़ता हूँ। ये बोलकर वो स्मक करता है। वहीं दिलरुबा भी चुपचाप हो गई थी। हमारे ईवो ने जो गलत बातें अभी बोली कि वो न्यूयॉर्क गया था और इनसे मतलब जल्दी से जल्दी यहाँ आने का ट्राई किया, उस बारे में उस बात को हमारी दिलरुबा ने सही समझ लिया क्योंकि उसे पता है कि लैंड कॉर्पोरेशन इस चाइना की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है और उन्हें कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो उसे शायद लगा था कि ईवो सच बोल रहा है, इसीलिए उसने उसकी बातों पे यकीन कर लिया। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, उसी मीटिंग रूम का सीन। हमारी दिलरुबा पहले सोच रही थी कि शायद तक ईवो प्रोफेशनल नहीं है इन सभी चीज़ों में, पर उन दोनों को सरप्राइज तब लगता है जब टाइम बीतता है और ईवो को वो दोनों फाइल देते हैं। ईवो उस फाइल को बहुत अच्छे से पढ़ता है और फिर वो छोटी सी छोटी मिस्टेक को भी उन लोगों को बताने लग गया था। सारे लोग मतलब सारे लोग शॉक कि ईवो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल है कि उसने दिलरुबा जो यहाँ की टैलेंटेड बिजनेसमैन है उसमें मिस्टेक निकाल दिया, वो भी 17-18 साल के इस लड़के ने। वाव! सब लोग यही सोच रहे थे। वहीं ईवो दिलरुबा को देखता है और फिर
उस फाइल को उसी टेबल पे रखते हुए वो दिलरुबा को कहता है, तुमने मुझे कहा था कि मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, पर देखो तुमने कितनी ज़्यादा मिस्टेक कर रखी है, तुम्हारा स्किल कहाँ है? ये सुनकर दिलरुबा कहती है, मुझे लगता है तुमने चेक करने में गलती की होगी। मैंने बहुत अच्छे से इसे देखा है, आज तक किसी ने भी कोई भी गलती नहीं निकाली मेरे वर्क में। तुम एक बार फिर से चेक करो। ये सुनकर हमारे ईवो को फिर से गुस्सा आया और वो दिलरुबा को देखते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? इसमें मेरी गलती है? मैंने मिस्टेक किया है ये सब? जिसे सुनकर दिलरुबा जल्दी से कहती है, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस कह रही हूँ कि गलती सबसे हो सकती है। शायद तुम्हें चेक करने में कुछ गलती हो गई है। तुम्हें एक बार फिर से चेक करनी चाहिए। ये सुनकर हमारा ईवो उस चेयर से खड़ा हो गया था और वो दिलरुबा को देखते हुए कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने बहुत ज़्यादा अपने काम में मिस्टेक किया है और दूसरी बात तुम इसे स्वीकार भी नहीं कर रही हो और गलती को सब मेरे ऊपर डाल रही हो। तुमने उंगली उठाने की हिम्मत भी कैसे की ईवो पर? ये सुनकर ईवो का नाम सुनकर दिलरुबा और डैरेन सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखने लग गए थे। तभी डैरेन अपने मन में सोचता है, ये कैसे हो सकता है? ईवो लैंड कंपनी में कैसे आ सकता है? हुआ जिन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है कि वो अपने बेटे को इस लैंड कंपनी का ओनर बना सके। शायद तक मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ और वैसे भी इस दुनिया में कितने लोग हैं जिनका नाम ईवो है। शायद तक मैं ही गलत सोच रहा हूँ, शायद तक मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। ये बोलकर वो उसको देखता है। वहीं दिलरुबा एक्साइट होकर बोलती है, आई एम सॉरी, मेरी मिस्टेक है, बट मैं तुम्हारा पूरा नाम जान सकती हूँ क्या? ये सुनकर ईबो दिलरुबा को देखता है। वो लोग उनके ईबो उनके कन्फ्यूजन को समझ चुका था। वो अपने मन में कहता है, हाँ तुम जो सोच रहे हो मैं वही हूँ। मैं ईबो हूँ, ईबो जिसको तुम लोगों ने निग्लेक्ट किया था, जिसको तुम लोगों ने फोर्स किया था, मैं मुझे और मेरे फादर को फोर्स किया था उस घर से निकलने के लिए, मैं वही हूँ। यही सोचते हुए हमारे ईबो के आंखों में आंसू भर गए थे। तभी हमारा ईबो अपने मन में कहता है, ईबो तुम ऐसे वीक नहीं पड़ सकते, तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा, तुम्हें इस तरह से टूटना नहीं है, तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। यही हमारे ईबो के माइंड में चल रहा था। पहले भी वो इस ऑफिस में आने से पहले बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, पर उसकी सीजे मतलब कि जाओ लियांग ने उसे बोला था कि तुम स्ट्रांग हो, और तब तब जाकर ही हमारे ईबो ने अंदर जाने के लिए माना था और वो आज इस मीटिंग में ज्वाइन होने को आया है। ईवो दिलरुबा को देखता है और कहता है, लैन ईवो, मैं लैंड फैमिली का ओनली वन हायर हूँ। ये सुनने के बाद दिलरुबा एक डीप सी ब्रेथ लेती है और वो अपने मन में सोचती है, शायद मैं कुछ गलत सोच रही हूँ, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ये बोलकर दिलरुबा अपने मन में ही अपने आप को शांत करवाती है। तभी डैरेन ईवो से कहते हैं, मिस्टर लैन ईवो, क्या हम इस मीटिंग को फाइनल समझे? हम आपके डील को फाइनल समझे? ये सुनकर ईबो अपने अंकल की तरफ देखता है और फिर एटीट्यूड से अपने हाथ को उस टेबल पे रखते हुए अपने अंकल को कहता है, लैन ईबो उन जगह पे काम नहीं करता जहाँ के लोग छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं। अगर आपको लैन ईबो के साथ काम करना है तो आपको अपनी स्किल और भी ज़्यादा बढ़ानी होगी। ये बोलकर हमारा ईबो स्मक करता है और वो अपनी आंखों में सनग्लासेस लगाकर उस मीटिंग रूम से बिना कुछ सुने, बिना किसी को और कुछ बोले वहां से निकल गया था। वहीं डैरेन बस चुपचाप ईबो को वहां से जाते हुए देख रहा था और वो जल्दी से सीट से खड़ा होता है और ईबो को पीछे से बुलाने लग गया था, पर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था क्योंकि हमारा ईबो तो उस रूम से जा चुका था। वहीं दिलरुबा उसी सीट में बैठी रह गई और वो एक बहुत बड़ा सा शाय करती है। वो समझ ही नहीं पा रही थी, पहली बार किसी ने उसकी गलती निकाली है और उसकी गलती के कारण उसकी इतनी बड़ी प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल गई। वहीं वहाँ जितने भी लोग थे, जितने भी स्टाफ मेंबर थे, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वो सारे स्पीचलेस हो गए थे, वो कुछ समझ ही नहीं पाए। पहली बार वी कंपनी को किसी ने निग्लेक्ट किया है। वी कंपनी चाइना की दूसरी रिच फैमिली में रिच कंपनी में से आती है और इस कंपनी में काम करने के लिए, इस कंपनी के साथ जुड़ने के लिए कितनी कंपनियां मरी जा रही होती है, पर इस लड़के ने जो 17 साल या 18 साल का होगा, उसने इन लोगों की इंसल्ट कर दी, वो भी इस तरह से। हाँ,
क्या बात है यार! यही सबके दिमाग में चल रही थी। अब हमें सीन शिफ्ट करके कार का सीन दिखाया जाता है। असल में ज़ाओ लियांग ईवो का इंतज़ार करते हुए वी कंपनी के बाहर में ही अपनी कार पे बैठी हुई थी। वो देखती है कि ईवो कार की तरफ आ रहा है और वो कार में आते ही बहुत बड़ी-सी स्माइल करता है। वहीं ज़ाओ लियांग ईवो को देखकर पूछती है, "तो कैसा रहा मीटिंग? मुझे लगता है कि तुमने उन्हें ज़्यादा टीज़ नहीं किया होगा ना?" ये सुनकर ईवो अपनी सिस्टर को देखकर एक डेविलिश सा मिस्टीरियस सा स्माइल करते हुए बोलता है, ये तो बस स्टार्टिंग है सिस्टर। देखना, मैं तो उनको अपने इशारों पे नचाऊंगा, अपने इशारों पे घुमाऊंगा। ये सुनकर जाओ लियांग अपना फेक पाउट बनाते हुए बोलता है, अरे ईवो, उन पे थोड़ा सा मर्जी दिखा दो। ये सुनकर हमारे ईवो पाउट करता है और अपनी चीजें को देखते हुए बोलता है, मैंने तो बस अभी गेम स्टार्ट ही किया हुआ है। आपको पता है मेरे दिमाग में अभी बहुत सारे प्लान हैं और मैं इतनी आसानी से इन लोगों को छोड़ तो नहीं सकता। ये सुनकर ज़ाओलियांग कहती, यस यस, और बताओ मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर हमारा ईवो अपने सर को बैक सीट में रखते हुए कहता है, हाँ चलो घर चलते हैं। आज का दिन बहुत लंबा था, मुझे अब बहुत अच्छे से सोना है, बहुत टाइम तक सोना है। ये बोलकर वो आराम से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ज़ाओ लियांग भी अपना सर नोट करती है और फिर ज़ाओ लियांग और ईबो वहाँ से सीधा अपने घर के लिए निकल गए थे। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जान काम करता है एक सिटी हॉस्पिटल में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो हॉस्पिटल है इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा या बोले तो बहुत फेमस सर्जन आने वाला है और वो भी हमारा जान। वहाँ पर वो पहली बार वहाँ पर ट्रीट करेगा, जिस वजह से वहाँ पर इतने सारे क्राउड है उसे देखने के लिए। वहीं हमारे जान के सामने ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ओमेगा उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है, पर हमारा जान उसे इग्नोर करके बस अपना शेड्यूल चेक कर रहा है और वो अपने सीनियर डॉक्टर से बात कर रहा है। जीली, हाँ, ये इस पूरे हॉस्पिटल के ओनर का सन है और ये भी एक डॉक्टर ही है। साथ में ये एक अल्फा है और ये मेडिकल फील्ड का एक डॉक्टर है। और मैं एक बात बता देती हूँ, जीली ईवो का बेस्ट फ्रेंड है और साथ में उन दोनों ने एक साथ स्टडी की हुई है। जीली केयर फ्री और फनी टाइप का नेचर रखने वाला लड़का है। उसे डॉक्टर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर उसके एल्डर गगा ने उसे फोर्स किया डॉक्टर बनने के लिए और देखो आज वो डॉक्टर बन भी गया है। पर इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जिली डॉक्टर तो है पर उसे सर्जरी से और साथ ही मशीनों से, मतलब कि वो जो भी डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं मशीनें कट फिट करने वाली, उन सभी से डरता है और वो हमेशा ही ऑपरेशन से दूर भागता रहता है। और एक बात, हमारे जीली को हमारे ईबो के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमारा ईबो उसे बताता ही नहीं है कुछ। आज हमारा जीली पहली बार जान से मिल रहा है और वो इजीली उससे ओपन अप भी हो गया। जीली बहुत सारी बातें करता है और साथ ही वो बैक टू बैक जान से क्वेश्चन पूछे ही जा रहा था। वहीं जान बस आंसर में हाँ या ना ही दिए जा रहा था। जान यहाँ पर बहुत फेमस है, इसीलिए उसका हाईएस्ट पोजीशन भी है और साथ में उसे यहाँ का टाइटल भी मिला है चीफ डॉक्टर का। जान का यहाँ पहला दिन था, इसीलिए उसको यहाँ काम नहीं था। वो बस वहाँ 2 घंटे रुकता है और फिर घर चला जाता है। पर वो जब हॉस्पिटल में था तो उसने अपने सर्टिफिकेट और साथ में जितने भी उसकी पढ़ाई के सर्टिफिकेट थे और जितने भी उसके पास जो भी सर्टिफिकेट थे वो वहाँ पर सबमिट करवाता है और फिर 2 घंटे के बाद वो घर चला गया था। अब हमें सीन शिफ्ट करके लैंड मैंशन का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग चारों लोग बैठे हुए थे, वो भी डिनर रूम में। तभी हमारा हुआ जिन बताता है कि उसे एक बहुत ही बड़ा सा म्यूजिक प्रोजेक्ट मिला है और उसे उसको करने के लिए अब्रॉड जाना पड़ेगा। पहले हमारा ईवो खुश नहीं था, क्योंकि वो अपने फादर से कभी भी ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रहता और पर उसके फादर पूरे महीने के लिए इस जर्नी पे जा रहे हैं तो वो खुश नहीं था। पर जैसे ही उसके फादर ने कहा कि उसे बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था अपने फादर के लिए। ईबो
इस बार अपने फादर के साथ जा भी नहीं सकता क्योंकि अब वो लैंड कंपनी का ओनर बन चुका है और साथ ही उसके ग्रैंडफादर ने उसे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है काम की, तो वो अब कहीं भी नहीं जा सकता। इसीलिए हमारा ईवो हल्का सा सैड फील कर रहा था। वो सभी और भी बातें करते हैं, खाना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। ईवो ने अभी तक अपने फादर, अपने ग्रैंडफादर को जान के बारे में नहीं बताया था कि जान यहाँ वापस आ गया है। वहीं जाओ लियांग भी उन लोगों को कुछ नहीं बता पाई क्योंकि हमारे ईवो ने उसे भी मना कर दिया था। जाओ लियांग ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया क्योंकि उसे रियलाइज हुआ था कि शायद तक ईवो के दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया तो चल ही रहा होगा। जाओ लियांग ईवो की रियल सिस्टर नहीं है, पर वो हमेशा ही उसे सपोर्ट किया करती है। हर छोटी से छोटी गड़बड़ी में, छोटी से छोटी प्रॉब्लम में वो हमेशा ही ईवो का सपोर्ट करती रहती है और वो साथ ही कुछ भी ट्रबल हो जाए, कुछ भी हमारा ईवो खराब कर दे, तो वो हमेशा ही अपने ग्रैंडफादर और फादर से उसे बचा लिया करती थी। हमारी जाओलियांग ईवो से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है, पर सिस्टर के रूप में। फिर डिनर के बाद दोनों ही उनके रूम में जाते हैं। ईवो रूम में एंट्री करता है और सीधा बेड पे लेटकर ट्राई करता है। ईवो कंटिन्यूअसली आज के बारे में सोचा जा रहा था और उसे बार बार हमारे जान की याद आ रही थी। जान को याद करते ही हमारा ईवो अपने फ्लैशबैक को याद करने से रोक नहीं पाया खुद को और उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वो भले ही कितना भी स्ट्रांग बनने का ट्राई करे, पर उसके अंदर में पूरा उन बातों का असर पड़ता ही है। हमारा ईवो 10 साल पहले की बातें याद करने लगा। कैसे वो सब कैसे हुआ था। हमारा ईवो यही सब याद कर रहा था। वो चाइल्डहुड की बातें याद कर रहा था कि कैसे जान की वजह से वो बचपन में पूरी तरह टूट चुका था। उसे तो अभी भी होमोफोबिया है, वो बहुत ज़्यादा ही डरता है। उसने कई बार ट्रीटमेंट भी करवाया है, पर इसका कुछ भी रिजल्ट आया ही नहीं। अभी भी हमारा ईव जान से बहुत ज़्यादा डरता है। वो एक ही टाइम पर उससे प्यार और नफरत करता है। वो बचपन मतलब डर के कारण ही वो बचपन से एक धारणा बना चुका है अपने मन में कि जान के वजह से ही जान उससे दूर हुआ है। जान उससे इसीलिए हेट करता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी ही कोई गलती होगी जिसके कारण जान उसे छोड़ के चला गया और जान उसे डराता था। ईवो जान से नफरत इसलिए करता है क्योंकि जान ने कभी भी उसका रिस्पेक्ट नहीं किया। वो कभी भी उसे समझ नहीं पाया। उसे कभी भी जान ने ह्यूमन नहीं समझा। और प्यार प्यार तो ईवो का दिल करता है। बचपन से ही वो जान से प्यार करता है। हमारा ईवो अपने ही किस्मत पे बहुत जोर जोर से हंसने लगा। वो कितना ज़्यादा इडियट है ना। उसने कई साल लगा दिए अपने आप को स्ट्रांग बनाने पे, पर उसने एक बार जान को देखा और वो वीक पड़ गया। हमारा ईवो वीक पड़ गया, ये सोचते हुए ईवो के आंखों में आंसू आ गए थे। पर ईवो अपने आंसू को जल्दी से साफ करता है और कहता है नहीं, अब वो नहीं रोएगा, किसी भी हाल में अब वो नहीं रोएगा। ये बोलते हुए वो बेड से खड़ा होता है और फिर वो सीधा अपने आप को फ्रेश करने के लिए वॉशरूम में चला गया था। फिर वो फ्रेश होकर बाहर आता है। उसने अभी वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर वाइट कलर का कोट पहना हुआ था और कुछ ज्वेलरी अपने नेक में पहनी हुई थी। हमारा ईवो बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा था, मानो कोई एंजल ही स्वर्ग से उतर आई हो। हमारा ईवो अपने आप को मिरर में देखता है और सोचता है क्या फ़ायदा इस ब्यूटी का जब उसके प्यार ने उसे निगलेक्ट कर दिया। ये सोचते हुए हमारे ईवो के आंखों में फिर से उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। पर जैसे ही उसने गेट पे आवाज़ सुनी, वो गेट की तरफ देखता है और उसके आंखों में जो अभी डिसअपॉइंटमेंट थी अचानक से वो गायब हो गई और उसके होठों में एक मिस्टीरियस सा स्माइल आ गया क्योंकि उसके गेट के सामने उसकी सीजे जाओ लियांग खड़ी हुई थी, वो भी फुल टू रेडी। ईवो जाओ लियांग को देखकर स्मक करता है और वो जल्दी से उसके पास आता है। जाओ लियांग स्मक करते हुए पूछते तो आज कौन से क्लब जाना है। ये सुनकर हमारा ईवो एक आईब्रो उठाते हुए बोलता है 5 स्टार होटल नाइट क्लब। ये सुनकर जाओलियांग कहते हैं ओह नॉट टू बैड। ये बोलकर वो सीधा बालकनी पे आते हैं और वहां से वो दोनों नीचे चले जाते हैं। अब हमें सीन शिफ्ट करके वी फैमिली का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग सोफे पे बैठकर कन्वर्सेशन कर रहे थे। डैरेन बहुत ज़्यादा ही वरिड दिख रहा था क्योंकि आज
उनका बहुत बड़ा-सा लॉस हो गया। उनका इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसके हाथों से चला गया। वहीं क्रिस्टल लू अपने हस्बैंड को कंसोल करने का ट्राई कर रही थी। ज़ान, बिनबिन, जैक्सन, ग्रैनी बीबी उनके पास ही बैठे हुए थे। वहीं ज़ान बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया था, क्योंकि कभी भी किसी ने भी उनके फादर को, मेरे फादर के प्रोजेक्ट को निग्लेक्ट नहीं किया, कभी भी रिफ्यूज़ नहीं किया। पर आज पहली बार किसी ने कर दिया, यही सोचकर वो सरप्राइज़ था। पर वो सरप्राइज़ इसलिए भी ज़्यादा हुआ क्योंकि उसे पता चला कि एक 17-18 साल का ओमेगा, जो लैन फैमिली का नया हायर है, उसने उसने उसके फादर के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया, और उसे शॉक तो ये भी दे सुनकर लग रहा था कि उसके फादर उस यंग बॉय के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छी बातें बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, और साथ में उसके मतलब क्वालिफिकेशन के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। हमारे जान को उस लड़के को देखने का मन कर रहा है। वहीं दिलरुबा भी वी फैमिली में ही थी, क्योंकि उसे अभी ट्रॉमा लग चुका था। वो इस बात को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती थी कि उसके प्रोजेक्ट में मिस्टेक होगा, क्योंकि इतने सालों तक उसके प्रोजेक्ट में किसी ने भी कुछ भी गलती नहीं निकाली। तभी क्रिस्टल लुई कहती है, तुम लोग परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिलरुबा, तुमने अपने काम में मिस्टेक कैसे कर दिया? तुम तो कभी भी अपने काम को मतलब मिस्टेक ही नहीं करती, उसको बहुत अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से करती हो ना, इसीलिए मैंने तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया हुआ था। ये सुनकर दिलरुबा कहती, आंट आई एम सॉरी, शायद तक ये सब मेरी किसी गलती के कारण हुआ होगा। ये बोलकर दिलरुबा अपना सर नीचे शेम में नीचे कर लेती है। वो हमेशा ही जान की मदर को खुश रखने का ट्राई किया करती थी, क्योंकि वो सोचती थी अगर वो जान की मदर को खुश रखेगी तो उसे जान मिल जाएगा। बिन बिन भी वहीं बैठी हुई थी और वो सब कुछ सुन रही थी। तभी बिन बिन जान को देखते हुए बोलती है, जान, आज तुम्हारा फर्स्ट डे था ना, कैसा रहा? ये सुनकर जान अपने अंकल को देखता है और लो टोन में कहता है, गुड। ये सुनकर सारे लोग जान की तरफ देखते हैं। वो तो सब भूल ही गए थे, जान का भी आज फर्स्ट डे था। जान की मदर जान को देखते हुए बोलती है, आई एम सॉरी जान, असल में तुम्हारे फादर का आज बहुत बड़ा कंपनी में लॉस हो गया, जिस वजह से मेरा माइंड उसी बातों में लग गया और मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं। वैसे तुम्हारा आज का दिन हॉस्पिटल में कैसे बीता? ये सुनकर हमारा जान कहता है, नथिंग स्पेशल मॉम। ये सुनकर वो अपना सर नीचे कर लेते हैं। वहीं दिलरुबा जान के पास आती, उसके कंधे पे अपना हाथ रखते हुए सॉफ्टली कहती, आई एम सॉरी जान, असल में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया कि मैं भूल ही गई थी तुम्हारे बारे में। ये सुनकर जान उसका हाथ अपने शोल्डर से रिमूव करते हुए कहता है, वेल, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। ये बोलकर वो दिलरुबा को देखता है। जैक्सन भी बहुत ज़्यादा सैड हो गया था अपने भाई का ये कंडीशन देखकर। तभी जैक्सन अपने भाई से कहते हैं, आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ो मत, आप फिर से इसे क्रिएट करो और फिर से लैंड कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। मे बी इस बार आप लोग लैंड से बात कर सको और वो इस बार डन कर दे ये सब। अगर आप नहीं बात करोगे तो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने लैंड कंपनी के साथ बहुत सारे बिजनेस कर रखे हैं। मे बी लैंड कुरैन मेरी बात मान जाए। असल में जैक्सन ने कई बार लैंड कुरैन के साथ बहुत सारे बिजनेस किए हुए हैं, पर उसने एक बार भी ईवो को नहीं देखा हुआ है, क्योंकि ईवो उनके सामने कभी आया ही नहीं, और ना ही मीडिया के सामने ईवो कभी आता है, और ना ही उन लोगों को पता है कि ईवो का फादर एक बहुत बड़ा सिंगर है, फेमस सिंगर है, क्योंकि उन दोनों ने अपने इस फादर सन के रिलेशन को मीडिया वर्ल्ड से दूर रखा हुआ है। डैरेन अपने भाई को होपफुल नज़रों से देखते हैं और फिर अपने भाई के हाथों में हाथ रख के बोलते हैं, तुम क्या कांटेक्ट कर सकते हो लैंड कुरैन से? अगर तुमने ये सब कर दिया ना तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ग्रेटफुल रहूँगा। ये सुनकर जैक्सन कहते हैं, गगा, अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, तो ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। ये सुनकर सभी लोग रिलीफ की सांस लेते हैं, शायद तक इस बार वो कर पाए, यही सोचकर। कुछ टाइम बाद वहाँ पर चैंगी आता है।
चैंगी अभी-अभी अपने ऑफिस से घर आया था और वो जैसे ही जान को देखता है वो उसे हग कर लेता है। वो दोनों बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो भी लॉन्ग टाइम तक। अब टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। अब मॉर्निंग हो चुकी थी। ली ई जुन जो हमारे ग्रैनी के सबसे छोटे बेटे ओमेगा बेटे की ओमेगा बेटी है, वो वी मेंशन आई हुई थी, वो भी जान को देखने। पर उसे पता चलता है कि जान तो पहले ही हॉस्पिटल के लिए निकल गया है, वो भी 8 बजे का। ये देखकर वो सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाती, वो भी 1 मिनट के लिए वेट नहीं करती। और अब हमें टाइम स्किप करके फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर देखते हैं कि सारे डॉक्टर लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आज प्राइम मिनिस्टर के नीस के सन का हार्ट ऑपरेशन होने वाला है। ये देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अगर प्राइम मिनिस्टर के रिलेटिव को कुछ भी हुआ तो इस हॉस्पिटल पे बात आ सकती है। इसीलिए इस काम को करने के लिए बेस्ट सर्जन की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हार्ट ऑपरेशन में एक छोटी सी भी गलती हुई तो उस इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमारे जान के कंधों पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई थी। 2 घंटे तक ये ऑपरेशन चलता है। 2 घंटे के बाद हमारा जान ओटी से बाहर आता है और वो सीधा अपने केबिन में जाता है। वहीं ये हार्ट सर्जरी बहुत अच्छे से हुई थी और ये देखकर वहाँ जितने भी सीनियर डॉक्टर प्रेजेंट थे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हमारे जान के एक्सपीरियंस को देखकर। हमारा जान अभी केबिन में ही बैठा हुआ था अपने चेयर पे और उसके हाथों में कुछ फाइल रखी हुई थी। तभी वहाँ पर एक नर्स एंट्री करती, वो भी कॉफ़ी के साथ। वो नर्स एक बीटा थी। वो देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम अल्फा डॉक्टर बैठा हुआ है। वो कॉफ़ी को उसी टेबल पे रखती है और वो जान को वो करती है। जान उस नर्स की आवाज़ सुनता है और वो नर्स की तरफ देखकर अपना सर नोट करता है, पर फिर से वो अपने काम में लग गया था। वहीं नर्स जब देखती है कि जान उसके ऊपर कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रहा है, ये देखकर वो गुस्से में आ गई थी, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में जितने भी हैंडसम अल्फा है वो सारे इसकी ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हुए जाते हैं। पर जान उसे इग्नोर कर रहा है, तो वो जल्दी से अपने टॉप के 2 बटन खोल लेती है और फिर वो हमारे जान के पास आती है सेड्यूस मैनर में और वो उसके हाथ से वो फाइल छीन लेती है। जान उस नर्स की तरफ अननोइंगली देखता है और अपनी आईब्रो को उठा लेता है। वहीं वो लेडी मतलब कि वो नर्स अपने होठों को बाइट करते हुए जान को सेड्यूसली उसके पास आते हुए बोलता है, डियर हैंडसम अल्फा, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए मेरी? तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रिफ्रेश कर सकती हूँ। ये बोलकर वो सेड्यूस कर रही थी जान को, पर जान एक डोमिनिक अल्फा है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा ही हाई होती है। जान उस नर्स को डिस्गस्ट लुक करके देख रहा था। उसे ऐसी औरतों से बहुत ज़्यादा नफरत है जो मनी और ब्यूटी को देखकर उनके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। हमारे जान को ऐसे लोगों से नफरत है और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और वो अपने प्लेस से खड़ा होता है और वो उस नर्स के पास जाता है, जिसे देखकर वो नर्स बड़ा सा स्माइल करती है। जान उसके पास आ रहा है ये देखकर, पर वो उसकी स्माइल कब बहुत ज़्यादा ही डर में बदल गई, उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारा जान डोमिनिक वॉइस में बोलता है, ओ तो तुम्हें मुझे रिफ्रेश करना है। ये बोलकर वो अपने फेरोमोन को छोड़ने लग गया था। उसका फेरोमोन डार्क चॉकलेट का है और वो धीरे धीरे करके उस पूरे ऑफिस में फैल गया था, जिससे उस उस नर्स को ब्रीथिंग लेने में बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो गई थी। वहीं जान हल्का सा उस नर्स की तरफ आता है, जिससे उस नर्स को और भी ज़्यादा सांस लेने में परेशानी हो रही थी। वो नर्स बहुत ज़्यादा डर गई और वो जान को धक्का दे देती है, जिससे जान सीधा चेयर पे जाके गिरता है। वो नर्स इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करती है और वो सीधा उस रूम से बाहर चले जाती है। वहीं जान अपने चेयर पे गुस्से में बैठा हुआ था, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसे उस नर्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उस जान के रूम के बाहर नॉक होती है। जान उस गेट की तरफ देखता है, वो भी डिस्गस्ट होकर। जान देखता है कि वहाँ पर उसकी कज़न
लुइजीन है, जिसे देखकर जान नॉर्मल हो गया और वो अपनी कज़न को क्वेश्चन भरी लुक से देखने लगा था कि आखिर वो यहाँ क्यों आई है। वहीं लुइजीन बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर जान को देखती है और वो एक्साइट होकर उससे कहती है, एक्चुअली जान का आज मेरा बर्थडे है, तो मैं आपको और साथ में अपने पूरे कज़न को क्लब में इनवाइट करने आई हुई थी। प्लीज़ आप हमें जॉइन कर सकते हो आज? पर हमारी जान को तो पार्टी पसंद ही नहीं है और ज़्यादा लोग जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हमारा जान जाना पसंद नहीं करता। इसीलिए वो अपनी कज़न को देखते हुए कहता है, नहीं, मैं आज बिज़ी हूँ। ये सुनकर ली इज़ुन थोड़ा-सा डिसअपॉइंट हो गई थी, पर वो जल्दी से अपने आप को सँभालती है और वो जान को कहती है, प्लीज़ गर्ल, प्लीज़ ना, मेरी बातों को रख लीजिए, प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़, प्लीज़। ये बोलकर वो जान को देख रही थी। वहीं जान पहले तो मना करना चाहता था, पर उसकी कज़न इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है, तो वो अपना सर नोट कर देती है, मतलब देता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो खुश हो गई थी कि जान उनका मतलब उसकी बात मान गया। आज तो वो जान को रात को इम्प्रेस करके रहेगी। वो जान को अपना अल्फ़ा बना के ही रहेगी। यही सोचते हुए वो उस रूम से, उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और फिर निकलने के बाद हमारा जान एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर से वो काम करने लग गया था। हमारा जान को बहुत ज़्यादा ही शांति पसंद है, पर शांति ज़्यादा रह सकती है जहाँ पर ज़िली हो। ज़िली केबिन में आ जाता है, जिसे देखकर हमारा जान अननोइंग सा फेस बनाता है। ज़िली जान को देखता है और बड़ा सा स्माइल करते हुए उसके पास आता है और जान ने आज जो भी किया, मतलब ऑपरेशन में आज जो भी किया, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ही जान की बड़ाई कर रहा था, जिसे देखकर हमारा जान बहुत ज़्यादा अननोइंग सा फेस बना रहा था, पर वो सब बातें सुन रहा था। अब हमें टाइम स्किप करके लैंड कॉर्पोरेशन का सीन दिखाया जाता है। अभी 10 बजे, मॉर्निंग के 10 बजे सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पर आकर अपने काम को कर रहे हैं, पर हमारा ईबो तो अपने केबिन में बैठकर सो रहा है। वो नाइट के पार्टी वाले ड्रेस में ही सो रहा था। इसका मतलब है कि वो नाइट पार्टी से सीधा ऑफिस ही आ गया है। उसके पीसफुल स्लीप को डिस्टर्ब करने के लिए उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो जल्दी-जल्दी बोलता है, सर जल्दी उठिए, आपके ग्रैंडफ़ादर यहाँ कंपनी में आ चुके हैं। हाँ, हमारा ईबो भले ही कितना भी लेज़ी हो, पर एक बार वो अपने ग्रैंडफ़ादर का नाम सुन ले, तो वो अपने चेयर से उठे बिना रह नहीं सकता। हमारा ईबो अपनी सेक्रेटरी को देखते हुए पूछता है, ग्रैंडफ़ादर कहाँ है वो? ये सुनकर उनका सेक्रेटरी बोलता है, हमारे कंपनी के गेट पे हैं। ये सुनकर ईबो टेंशन होते हुए बोलता है, तुम गधे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनकर हमारा सेक्रेटरी काम होते हुए बोलता है, बट सर, मैंने आपसे कई बार कॉल किया है, पर आप उस कॉल को आंसर ही नहीं कर रहे थे। ये सुनकर हमारा ईवो गुस्से भरी आंखों से उसको देखता है और वो सीधा अपने केबिन से भागकर वॉशरूम में जाता है, वो भी रेडी होने के लिए। हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। फिर बाय बाय।